जरा सोचिए, भारत के कोंकण तट पर एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं बल्कि लहरों पर राज करने वाली एक अजेय शक्ति था। एक ऐसा किला जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं भी आकर घुटने टेक देती थीं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक अभेद्य समुद्री साम्राज्य की हकीकत है। तो सवाल ये उठता है, आखिर कैसे एक भारतीय किले ने यूरोप के सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिक जंगी जहाज़ों को बिना एक भी तोप का गोला दागे समंदर में दफन कर दिया। ये कहानी है विजय दुर्ग की, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और ये कहानी है उसके उस गुप्त हथियार की जो सदियों तक पूरी दुनिया की नज़रों से छिपा रहा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है विजय दुर्ग किला, एक ऐसी संरचना जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज में अपनी दूरदृष्टि से एक अभेद्य समुद्री किले में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, ये एक अदृश्य, एक घातक युद्ध मशीन थी। जमीन की तरफ से होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने एक, कह सकते हैं, 3 लेयर वाला सुरक्षा कवच बनवाया। पहली दीवार दुश्मन की तोपों के शुरुआती हमलों को झेलने और उनके ताकत को सोखने के लिए थी। दूसरी दीवार मराठा सैनिकों को एक ऊंचाई देती थी जहां से वे दुश्मन पर आसानी से हमला कर सकते थे। और तीसरी, सबसे अंदरूनी दीवार किले के दिल की हिफाजत करती थी। अब जरा इन दीवारों की ऊंचाई पे गौर कीजिए। 36 मीटर्स, मतलब उस जमाने के यूरोपीय जहाज़ों के सबसे ऊंचे मस्तूल से भी कहीं ज्यादा ऊंची। इस जबरदस्त हाइट का मतलब था कि मराठा सैनिक दुश्मन के जहाज़ों को मीलों दूर से ही देख सकते थे और उन पर निशाना लगा सकते थे। इससे पहले कि दुश्मन अपनी तोप चलाने की रेंज तक भी पहुंच पाता, वो तबाह हो चुका होता। और ये दीवारें सिर्फ ऊंची ही नहीं थीं बल्कि बेहद मजबूत भी थीं। इन्हें लेटेराइट पत्थर से बनाया गया था और इस पत्थर की खासियत ये थी कि ये तोप के गोलों के असर को सोख लेता था, टूटकर बिखरता नहीं था। ये 17वीं सदी की मटेरियल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। शायद इसीलिए एक लड़ाई में 800 तोप के गोले झेलने के बाद भी ये किला अपनी जगह पर शान से खड़ा रहा। लेकिन विजय दुर्ग की असली ताकत सिर्फ इसकी दीवारों में नहीं थी। नहीं, इसकी असली ताकत छिपी थी इसकी चतुर रणनीति में। ये एक ऐसा किला था जो दुश्मन को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी तोड़ कर रख देता था। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गोमुखी प्रवेश द्वार। समंदर से देखने पर यह गेट लगभग अदृश्य था। ये दुश्मन को एक संकरे और घुमावदार रास्ते पर आने के लिए मजबूर करता था। और जैसे ही दुश्मन की सेना इस भूल भुलैया में फंसती, ऊपर कई लेवल पर तैनात मराठा सैनिक उन पर कहर बनकर टूट पड़ते। ये कोई एंट्री गेट नहीं था, ये एक मौत का कुआं था। किले के पास ही 40 किलोमीटर लंबी वाघोटन खाड़ी थी। ये मराठा नौसेना के लिए एक गुप्त अड्डे, एक स्टेल्थ हैंगर की तरह काम करती थी। इसका पानी इतना उथला था कि यूरोप के बड़े और भारी जहाज इसमें घुस ही नहीं सकते थे। मराठा अपने छोटे और फुर्तीले जहाज़ों को यहीं छिपाते थे और सही मौका देखते ही दुश्मन पर अचानक हमला बोलकर गायब हो जाते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। विजय दुर्ग का सबसे खतरनाक हथियार न तो उसकी ऊंची दीवारें थीं और न ही उसकी शक्तिशाली तोपें। उसका असली हथियार समंदर की गहराइयों में छिपा था। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। ये थी पानी के नीचे बनी एक विशाल दीवार। सोचिए जरा, 122 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और पानी की सतह से 10 मीटर नीचे छिपी हुई। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसकी पुष्टि आज के दौर के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने भी की है। ये दुनिया की पहली सबमरीन डिफेंस वॉल्स में से एक हो सकती है। तो ये दीवार काम कैसे करती थी? इसका राज छिपा था जहाज़ों की बनावट के एक छोटे से फर्क में। देखिए, यूरोपीय जहाज बहुत बड़े और भारी होते थे। उनका निचला हिस्सा, जिसे ड्राफ्ट कहते हैं, वो पानी में 6 से 9 मीटर तक डूबा रहता था। वहीं मराठा जहाज छोटे और हल्के थे, जो उथले पानी में भी तैर सकते थे। तो जैसे ही कोई भारी भरकम यूरोपीय जहाज किले के पास आता, उसका निचला हिस्सा इस अदृश्य दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता। खेल खत्म। शिवाजी महाराज की इस विरासत को उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। उन्होंने विजयदुर्ग को सिर्फ एक रक्षात्मक किले से आगे बढ़ाकर एक आधुनिक नौसैनिक कमांड सेंटर में बदल दिया। संभाजी महाराज एक दूरदर्शी शासक थे।
उन्हें पता था कि दुनिया में बेस्ट बनने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। उन्होंने अरब कमांडर जंगे खान के साथ मिलकर तोपखाने और जहाज निर्माण को मॉडर्नाइज किया। उन्होंने खुद 20,000 सैनिकों और 300 जहाज़ों की विशाल सेना लेकर जंजीरा पर चढ़ाई की, जिसका बेस विजयदुर्ग जैसे किले ही थे। उनकी रणनीति और लीडरशिप ने मराठा नौसेना को एक अजेय शक्ति बना दिया था। संभाजी महाराज की इसी सोच का एक जीता जागता सबूत है ये नौसैनिक डॉकयार्ड। 109 मीटर लंबा ये विशाल ढांचा ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया था। ये सिर्फ एक डॉकयार्ड नहीं था, ये मराठा साम्राज्य की आत्मनिर्भरता और उनकी औद्योगिक ताकत का प्रतीक था। विजयदुर्ग की इस जबरदस्त सुरक्षा प्रणाली का लोहा दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने भी माना। उन्होंने बार बार इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, हार। 1718 में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाकर लौटना पड़ा। 1720 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों की मिलीजुली सेना को भी हार का सामना करना पड़ा और 1724 में डच भी इस किले को भेदने में नाकाम रहे। विजयदुर्ग ने बार बार ये साबित किया कि वो सचमुच अजेय है, अनसिंकेबल है। ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज के उस एक मूल मंत्र पर आधारित था जिसे वो अपनी नौसेना का आधार मानते थे, जलमेव्यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समंदर पर राज करता है वही सर्वशक्तिमान है। तो विजयदुर्ग सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक विचार है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि दिमाग की ताकत हमेशा बाहुबल पर भारी पड़ती है। ये कहानी है भारत की उस महान इंजीनियरिंग और रणनीतिक सोच की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।